तो आप सबका डभारा गांव में स्वागत है। हरि बोल। इसका गांव का नाम डभारा है। वैसे जो बरसाना क्षेत्र का आयोजन है वो एक कमल दल की तरह है। उस दिन हमने गाया था ना, तार मध्य हेमापीठ ताहे शोभे कनक कमल, है ना। वैसे जो कमल होता है उसके बीच में हेमपीठ होता है और उसके आठों तरफ 8 पंखुड़ियाँ होती है, अष्टदल वेष्टिता, और फिर बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, लेकिन पहले 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। उसी तरह से बरसाना क्षेत्र का आयोजन है। बीच में जो हेमपीठ है वो एक्चुअल बरसाना है और उसके आठों तरफ 8 गांव हैं जहाँ पर 8 सखियाँ रहती हैं। तो हम लोग अभी वो 8 सखियों का जो दर्शन है वो करेंगे, है ना, मन में। आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे मन में दर्शन करना है। कितने लोग मायापुर गए आप में से? बहुत लोग गए, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बीच में राधा माधव हैं, ये राधा कृष्ण है, श्याम सुंदर जी हैं बीच में। ये राधा रानी है, ये श्याम सुंदर जी हैं, माधव जी हैं। कृष्ण के दाहिने बगल में ललिता जी हैं। राधा रानी कृष्ण के बाएं तरफ है, राधा रानी के बाएं तरफ विशाखा देवी। और याद रखने में बहुत आसान है। ललिता के बाजू में और एक ता है, वो है चंपकलता, सिंपल, एकदम सिंपल। और विशाखा के बाजू में एक खा है, इंदुलेखा। ललिता, चंपकलता, विशाखा, इंदुलेखा। और राधा रानी की तरफ इंदुलेखा के आगे 2 बहनें हैं, रंग देवी, सुदेवी, ठीक है। और यहाँ पर चंपकलता के आगे चित्रा सखी, चित्रलेखा, चित्रा सखी, और उसके आगे तुंग विद्या। तो ऐसे ये सिचुएशन है, वैसे ही खड़े रहते हैं हमेशा अपने पोजीशन में। और ये तुंग विद्या सखी का गांव है। डभारो का वैसे अर्थ है भाव विभोर। डबरारो यानी हरि बोल, नेक्स्ट सी। तो राधा रानी की 8 सखियां हैं, प्रधान नायिका, यानी 8 उनकी प्रधान सखियां हैं। ये 8 सखियां जो हैं वो उनकी फर्स्ट कजिन्स है, क्योंकि कुंज बानु जो है दादा हैं, मई बानु पिताजी हैं, उनके 9 पुत्र हुए। पहले 4, उसके बाद वृषभानु महाराज, उसके बाद और 4, ऐसे 9 पुत्र हैं। बीच वाले वृषभानु महाराज सूर्य के अवतार हैं। वृषभानु महाराज सूर्य वंश में भी है, सूर्य का अवतार भी है। गर्ग संहिता में एक जगह वर्णन है, जब गर्ग मुनि बरसाना में आए और उन्होंने महल में प्रवेश किया तो अनंत सूर्यों की तरह प्रकाशित तेजस्वी उनको दर्शन हुआ वृषभानु महाराज का। जैसे लग रहे थे वो इतने प्रकाशित, इतने तेजस्वी, ओजस्वी लग रहे थे। तो उनकी बेटी राधा रानी है और 4 बेटियां जो है वो उनसे बड़ी हैं, 4 बेटियां जो है उनको छोटी हैं। ओके, तो ललिता सबसे बड़ी है उम्र में, लेकिन जन्मदिन के इसमें देखेंगे आप तो तुंग विद्या का जन्म सबसे पहले है। भाद्रपद महीने का जो पहला पक्ष है उसमें इन सभी का जन्म होता है। तो भाद्रपद पक्ष की तृतीया को सबसे पहले तुंग विद्या का जन्म होता है। फिर भाद्रपद महीने के षष्ठी को ललिता का जन्म होता है। उसके बाद अष्टमी, जो राधाष्टमी मनाते हैं हम लोग, उसमें 3 सखियों का जन्मदिन है। बताइए, राधा रानी, विशाखा और चंपकलता, इन तीनों का जन्म एक ही दिन है। उसके बाद में दशमी को चित्रा सखी का जन्मदिन है। एकादशी को इंदुलेखा का जन्मदिन है और पूर्णिमा को दोनों का, रंग देवी सुदेवी का। याद रहेगा आपको? दोबारा बताता हूँ। 3 तृतीया तुंग विद्या, 6 ललिता, 8 राधा रानी, विशाखा, चंपकलता, 10 चित्रा सखी, एकादशी इंदुलेखा और पूर्णिमा रंग देवी सुदेवी। ठीक है।
तो ये जो 8 सखियां हैं, बहनें भी और प्रधान, उसको और एक नाम है परमेष्टि सखियां, टू क्लोज, परमेष्टि यानी अल्टीमेट। तो ये 8 सखियों के नीचे 3-3 मंजरियां हैं। मंजरी यानी उनकी सेविकाएं, जैसे रूप मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी, ये ललिता जी की प्रधान सखियां हैं, असिस्टेंट्स। ऐसे हर एक के 3-3 हैं। तो कितने हो गए टोटल? 24 नॉट 32। वो 8 कहाँ गए? वो 8 भी है ना? हाँ, वो 8 भी है, उनके अंदर 3-3 है, वो 24 है। तो कितने हो गए? 32 हो गए ना। और भी एक है राधा रानी, 33। तो अभी मज़े की बात यह है कि इन एक एक मंजरियों के सेवा में 1-1 करोड़ गोपियाँ होती हैं केवल। उसको यूथ कहते हैं, यूथ यानी गोपियों का समुदाय, गोपी यूथ। तो अभी टोटल कितनी गोपियाँ होगी बताओ? 32 करोड़। 9। आप लोग ध्यान से सुनो, अभी लंच हो गई, वो चलना भी हो गया है और थोड़ा सा सेटल भी हो गया है वो। अभी निद्रा का कोई काम नहीं है, वी आर इन मिडिल पीरियड, एक्टिव पीरियड। तो 24 करोड़ हो गए ना वो, 24 करोड़ 32 गोपियाँ, और वो राधा रानी 33वीं। ध्यान रखना इसको। क्या था उधर? हाँ, 10 ग्राम का वजन का सरडा, और इतने 60-70 किलो की माताएं तो भाग रही हैं। क्या कहें इसे? दुर्भाग्य कहें, क्या कहें? हर जीव के अंदर भय है। हाँ, और वो चिपकलियों का और माताओं का क्या रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का, मुझे पता नहीं है क्या है ये। एक और एक है उनका भाई कॉकरोच, उनका भी बहुत प्रेम का रिश्ता है। और वो आपको डर रहा है, आप उनको डर रहे हैं, और दुनिया चल रही है ऐसे ही। उसमें कुछ है ही कुछ नहीं। कहते हैं शेर भी होता है ना, और सिंह भी होता है, उसके अंदर भी भय होता है। हर जीव के अंदर भय है। ये भय से नष्ट होना है तो क्या करना है? ऐसे कहकर कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। वो अभय चरणारविंद है, वो अभय देने वाले चरण कमल है। तो ये केवल प्रधान गोपियां है। बाय द वे, ये 24 करोड़ 32 गोपियां जो है ना, वो मेन गोपियां हैं। उसके बाद में अनेक प्रकार की गोपियां हैं, किंकरियां हैं, सहचरियां हैं, सखियां हैं, बहुत सारे लोग हैं उसके बीच में, अलग अलग लेवल पे अपनी सेवा करते रहते हैं। तो उसमें जो एक सखी है ब्राइट मोस्ट खड़ी है, वो तुंग विद्या है। तो हर एक सखी के ना अपने अपने विशिष्टताएं हैं। आपको याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन हम यहाँ पर बैठ के उनका गुणगान करेंगे तो भी अच्छा है। ये हर एक का जो नाम है ना भाइयों का, वो भानु पे है, रुचि भानु, गुण भानु, इस तरह से है। तो इनका पिताजी का नाम रुचि भानु है। एक और भी नाम है श्री पुष्कर जी, उनकी माता का नाम है भामा, एक और नाम है मेधा। ठीक है, भामा, राधा रानी का भी एक नाम भामा है। जैसे मैंने बताया, जन्मदिन जो है भादो सुदी यानी शुद्ध तृतीया। हर एक गोपी का, ये जो परमेश्वर सखियां हैं, इनका हर एक शरीर का एक वर्ण है, अलग अलग रंग है उनका। बहुत अद्भुत है सब कुछ ये। किसी का वर्ण कुमकुमवत है, कुमकुम जैसा है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो इनका वर्ण गौड़ वर्ण है, चंद्र कुमकुम व्रत है, ऐसा कहा गया है। ये पीले रंग के पुष्प जैसे वस्त्रों को परिधान करती है। जैसे ललिता जी जो है वो मोर पंख के वस्त्र पहनती है, बाकी वस्त्र पहनती है, लेकिन उनका प्रिय जो वस्त्र है वो मोर पंखों का है। इसलिए ललिता के जन्मदिन के अवसर पर सब मंदिरों में मोर पंखों का बनाया ड्रेस पहनते हैं सब लोगों, जितने भी लोग हैं। गौर निताई को भी मोर पंख पहना।
हर एक सखी का एक अपना अपना कुंज है। सो पंकुड़ी जो है ना, वो गांव है ना, उसके अंदर उनका एक कुंज है। उसके अंदर उनका एक कुंज है जहाँ पर वो क्या कहते हैं, उनका एक प्राइवेट एरिया है वो, जहाँ पर वो कृष्ण को बुलाती हैं, श्रृंगार लीला होती है। और एक कुंज का एक नाम है। जैसे ललिता का कुंज का नाम क्या है? स्वानंद सुखदा कुंज। स्वानंद सुखदा कुंज, यही कुंज का नाम भक्ति विनोद जी ने अपने घर को दिया है, स्वानंद सुखदा कुंज। तो इनके कुंज का नाम है अमित कला कुंज। इनके कुंज का भी एक अलग अलग रंग होता है। इनके कुंज का वर्ण है अरुण वर्ण। अरुण वर्ण का अर्थ क्या होता है बताओ? अरुण उदय और सूर्य उदय एक ही है ना? एक ही है ना? एक नहीं है। मैंने एक ही है ना पूछेगा सब लोग हाँ बोलेंगे, एक नहीं ना तो ना बोलेंगे। टेकिंग इंडिकेशन फ्रॉम माय, मैं भी आपको कंफ्यूज करने में एक्सपर्ट हूँ। तो गरुड़ जी और अरुण जी ये दोनों भाई भाई यानी ब्रदर्स, बर्ड्स, दे आर बर्ड्स। बट हुआ ये कि उनकी माता का नाम है विनता देवी। वो कश्यप जी की एक अनेक पत्नियों से एक है। तो 2 अंडे उन्होंने दिए तो पक्षियों को जन्म के निकले। तो एक अंडा अपने हाथ से तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो जो उनकी सौतन थी ना कद्रू, उनके बहुत पहले ही सांप जन्म लिए अंडे फोड़ फोड़ कर। तो अभी मुझे को अब तक हुआ नहीं, 500 साल हो गए। तो 500 साल में ही एक अंडा तोड़ दिया। तो अंदर जो व्यक्ति था वो आधा ही डेवलप था। ऊपर का अंग विकसित था, नीचे का अंग विकसित नहीं था। जैसे कि यहाँ से नीचे कुछ है ही नहीं। तो भी वो उसको जन्म हो गया तो क्या करेंगे, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गया। तो वो जो जीव था वो क्रोधित हो गया। तो कहा मैया आप इतनी क्या कहते हैं उसको, इतनी बेताब क्यों हो, इतनी क्यों आप जल्दी जल्दी में हो, उतावले क्यों हो इतना आप? लेकिन आपने अभी थोड़ी अंडा वापस जोड़ना है, मुझे अंदर भेजना है। टूट गया। तो उन्होंने अपनी माता को शाप दिया कि तुम ना दासी बनोगी। और वो चले गए और वो जाकर सूर्य देव के सारथी बने। तो सूर्य उदय होता है ना तभी चांदी का प्रकाश होता है, और जब अरुण का उदय होता है तो गोल्डन प्रकाश होता है। तो जब गोल्डन आपको दिखता है तो उसको अरुणोदय कहते हैं। और उसके बाद में जो वाइट होता है ना उसको सूर्योदय कहते हैं। तो आपको सूर्य दिखाई होने के पहले जो दिखाई पड़ता है रंग, वो अरुण देव का उदय का समय है। तो वो जो रंग है ये इनके कुंज का वर्ण है। अभी समझ में आया ना आपको? गोल्डन कलर या। अभी ये सारे जो जितनी गोपियां हैं, राधा रानी है, कृष्ण है, बाकी सारी गोपियां हैं, इनका सबका एक फिक्स एज है। गोलोक वृंदावन में एज बढ़ता है क्या? गोलोक वृंदावन में कोई बालक नहीं है, सब अपने युवा किशोर अवस्था में। राधा कृष्ण भी है, गोपियां भी हैं, सब लोग एक ही अवस्था में हैं। तो इनकी कुंज की जो निकुंज की जो आयु है नित्य लीला में, वो 14 वर्ष 2 महीने की है। कॉन्स्टेंटली उतने रहते हो, कितना भी समय बीतेगा तो भी वैसे रहते हैं। अभी मंदिर जब खुलेगा 4 बजे तो आप लोगों को थोड़ा रास्ता भी देना है उनको जाने के लिए। तो वो आपको दर्शन होगा कि वो तुंग विद्या जी तानपुरा लेके खड़ी है। वैसे हर एक सखी का एक प्रिय वाद्य होता है। तो राधा रानी का प्रिय वाद्य कौन सा है? वीणा। राधा रानी का प्रिय वाद्य वीणा है। तो इनका प्रिय वाद्य तानपुरा है। तानपुरा क्या होता है बताओ? तानपुरा और सितार में अंतर होता है। नारद मुनि बजाते हैं, वो तानपुरा है। नहीं, वो वीणा है माता जी। नारद मुनि बजाए वीणा, बजाए तानपुरा नहीं है। तानपुरा में 4 तार होते हैं, सा प सा सा, सा प सा सा। तो वो कोई भी अगर गीत गाता होगा तो उसको पीछे से तानपुरा का बैकग्राउंड रहता है, सा प सा सा। वो गाने वाले के सा को उसको एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं, फिर वो सा प सा सा, सा प सा सा, उसके ऊपर आगे फिर गायन होता है। और वीणा होती है, वो सारे स्वर होते हैं उसके अंदर, वैसे ऐसे 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 बजाते हैं। तानपुरा खड़े यहाँ से ऐसे ही खींचते रहते, बस एक ही जगह पे टिंग 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 करते रहते। वीणा को ऐसे यहाँ से, उसको तंतु वाद्य कहते हैं,
यहाँ से छेड़ते हैं और यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे 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 बजाते रहते हैं। बहुत बड़ी कला का काम है ये। प्रिय वाद्य हो गया, प्रिय रंग हो गया, कुंजकाय कर्ण रंग हो गया, ऐसे उनकी विशेषताएं हैं बहुत स्पेशल। उनके आगे हर एक की एक प्रधान सेवा है, हर एक की। वैसे देखा जाए तो सारी एक गोपियां जो है ना वो सभी सेवा में एक्सपर्ट है। आप गाने के लिए बोलो, सब गाने में एक्सपर्ट है। कोई भी ऐसे जैसे भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, लेकिन सबको गाना आता है। ऐसा नहीं कि संगीतकार के घर में सबको गाना आता है, लेकिन एक लता मंगेशकर होती है उसमें, रहता ना, ऐसा होता है। तो ये इनका क्या सेवा है भगवान का कि गीत और नृत्य के माध्यम से राधा कृष्ण को रिझाना, उनको प्रसन्न करना, ये इनकी विशेष सेवा है। जैसे ललिता जी के गांव में हम शायद नहीं जा सकते हैं, शनिवार रविवार बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। तो ललिता जी की प्रधान सेवा क्या है? तांबुल सेवा, बीड़ा बनाकर कृष्ण को खिलाना। सब लोग को बीड़ा बनाने आता है, सब लोग बीड़ा बना सकते हैं, लेकिन ललिता जी का बीड़ा जो है वो, जैसे साउथ इंडिया में कैसे होता है ना, सबको मिदोड़ा अच्छा बनाने को आता है, लेकिन कोई कोई माता ऐसी होती है उनका मिदोड़ा में बहुत खासियत होती है। महाराष्ट्र में सबको फुल्का बनाना आता है, लेकिन कोई कोई माता जी के हाथ का फुल्का यानी मुलायम क्या है तो मक्खन जैसे होता है। तो वो एक कला है, सिंपल सिंपल चीज में भी एक कुशलता होती है। जैसे सभी की कुशलता है, लेकिन इनके अंदर वो तानपुरा बजाने की कुशलता है और गीत और नृत्य, ये दो डिफरेंट कलाएं हैं, एक गाना और एक नृत्य करना। इनकी 3 सहायिका हैं, जैसे हर गोपी की 3 हैं, तो इनकी 3 कौन सी हैं? धन्या मंजरी, अशोक मंजरी और मंजुला मंजरी। और हर एक अष्टसखी की 8 सखियाँ भी होती है। अभी आपको मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, यहाँ पर रुकता हूँ। तो कहते हैं तुंग विद्या जो है ना वो सभी विद्याओं की कुशल गोपी है, उनको सभी विद्याओं में कुशलता है। ऑफ कोर्स गीत और नृत्य तो स्पेशल है उनका, और ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसे तुंग विद्या जानती ना हो। लेकिन अभी विशेष करके गीत और नृत्य और वाद्य के द्वारा वो, यानी संगीत, टोटल संगीत में कितनी चीज़ें हैं? एक गीत है, एक वाद्य है, एक नृत्य है। 3 थिंग्स आर कॉल्ड एज संगीत, है ना। उसमें अलग अलग लोक हैं देवताओं में। एक लोक में केवल गाने में एक्सपर्ट है, वो कौन से लोग हैं? गंधर्व लोक। गंधर्व लोक में सब बॉर्न गायक रहते हैं। जैसे मंकी लोग बॉर्न जिम्नास्ट रहते हैं, नो ट्रेनिंग। तो वो जैसे जन्म से उनको वो सिद्धि दी गई है, कहाँ पे लटक सकते हैं, एक हाथ पे लटक सकते हैं, एक उंगली पे लटक सकते हैं। वैसे गंधर्व लोक में जन्म लिया आपने तो जन्म से आप गायक होते हैं, स्पेशल गायक। तो वैसे किन्नर लोग किस में एक्सपर्ट होते हैं? किन्नर लोक में डांस करने में होते हैं। ऐसे देवताओं का अलग अलग लोक होता है। और आगे इनकी विशेषता क्या है सुनो। रस शास्त्र। रस शास्त्र क्या होता है? नहीं, रस शास्त्र यानी भक्ति का रस। भक्ति में अलग रस होते हैं ना, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वो एक प्रकार के रस हो गए। और भी विविध प्रकार के रस होते हैं, उसको रस शास्त्र कहते हैं। वो रस शास्त्र का आरंभ कहाँ होता है? जब सारे विकार, अनर्थ नष्ट होते हैं, निष्ठा निर्माण होती है, तब रस की उत्पत्ति होती है। रस को हम शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। अभी 5 फरवरी है, 7 फरवरी, अगले 7 फरवरी तक रस की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होता है। वो जैसे हमारी साधना है, जैसे हमारा समर्पण है, वैसे रस की उत्पत्ति होती है। और रस की उत्पत्ति प्रयास से नहीं होती है, रस की उत्पत्ति कृपा से होती है। आपकी साधना से अगर ठाकुर जी रीझ गए तो रस की उत्पत्ति हो सकती है। और रस बहुत ऊंची चीज़ है ना। अभी सुनो खाली, पता नहीं कब मिलेगा, आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं। एक है नीति शास्त्र, साइंस ऑफ मोरालिटी, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, आदमी, औरत, परिवार, बड़े बूढ़े, छोटे, बालक, समाज, कैसे रहना है, नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र भी प्योर डिवोशनल सर्विस शास्त्र नहीं है, लेकिन नीति शास्त्र बहुत आवश्यक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, पार्ट ऑफ द डिवोशनल कल्चर। भक्ति का जो संस्कृति है व्यवहार की, उसमें नीति शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज अटेंटिवली रो के 60 माला कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो सकती है, या कर्जा लिया हुआ पैसा न लौटाने की आदत हो सकती है, या वादा न निभाने की आदत हो सकती है, कुछ कहना और वो कभी करना नहीं, ये भी आदत हो सकती है। तो ये
उसको नीति आवश्यकता है। तो नीति हमको मनुष्य के स्तर पर लाती है, फिर हम भक्ति करते हैं, फिर ये रस वृद्धि होती है, वो बहुत आगे की बात है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि समझो अगर आपको नीतिमान एक व्यक्ति मिलेगा और एक व्यक्ति भक्त मिलेगा, लेकिन उसके अंदर नीति का कोई, जैसे मैंने बताया ना, भक्त है अच्छा, लेकिन वो झूठ भी बोलता है, कभी वादा पूरा नहीं करता है, कभी समय पे नहीं आता है, तो यू कैन ट्रस्ट हिम फॉर दिस, यू कैन ट्रस्ट हिम फॉर भक्ति, लेकिन समय पे आने के लिए या वचन निभाने के लिए आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसको। ऐसा एक भक्त दिया जाए, और एक भक्त नहीं है लेकिन बहुत नीति एकदम पक्का व्यवहार का व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी को या हमारे गुरु महाराज को पूछा गया तो आपको किसको पहले पसंद करोगे आप, तो क्या उत्तर होगा आपका? भक्तों को पहले। हाँ, भक्तों को पहले। भक्तों को करेंगे, और बाकी सेकंड वाला नीति वाला, मॉरल इसका अच्छा है, संस्कार इसके अच्छे हैं, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नीति वाले को पसंद करेंगे, क्योंकि नीति वालों को आप आसान से भक्ति बना सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी 64 राउंड कर रहा है उसको ये संस्कार सिखाना बहुत मुश्किल होता है। सो नीति इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच भक्ति ग्रोज। और भक्त बनने के बाद में नीति सीखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको लगता है मैं भक्त हूँ ऑलरेडी, मेरे को जरूरत क्या है, लेकिन भक्ति और नीति का मिलन होने के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। तो ये नीति शास्त्र में भी एक्सपर्ट है, नाट्य शास्त्र में भी एक्सपर्ट है। नाट्य शास्त्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाट्य से आध्यात्मिक मनोरंजन हो सकता है। नाट्य मंचन यानी टू परफॉर्म ड्रामा ऑन द स्टेज, टू परफॉर्म डांस ऑन द स्टेज, यू परफॉर्म एवरीथिंग ऑन द स्टेज, को मंचन कहते हैं। मंच पर किया हुआ कार्य को मंचन कहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस। तो वो स्टेज परफॉर्मेंस आज की तारीख में इतना महत्वपूर्ण है कि वो स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से हम भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जब लोग 3-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं और ड्रामा प्रस्तुत करते हैं, हम सब लोगों को वो लीला में प्रवेश करने का अवसर दे रहे हैं। वो वी कैन बी पार्ट ऑफ द लीला, कि आप थे वहाँ पर, ऐसा लगेगा आपको। तो नाट्यशास्त्र में भी बहुत निपुण है। नाट्यशास्त्र का अर्थ क्या है? स्क्रिप्ट लिखना, एक्टर चुनना, डायरेक्शन देना, उनको श्रृंगार करना और नाट्य प्रस्तुत करना, बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर। एक फाइनेंस भी होता है, कितना बजट के कपड़े लाने हैं, कितना प्रॉप्स लाना है, कौन से म्यूजिक चलाना है, ये पूरा एक नाट्य शास्त्र है। उसकी एकेडमीज होती है बहुत सारी। और समस्त गंधर्व विद्या, मैंने बताया आपको, गाना, नाचना, बजाना, ये सब गंधर्व विद्या है। इन सभी की आचार्य है, शी इज अ प्रोफेसर, द मेन आचार्य। उसके बाद में संगीत मंच, संगीत का स्टेज, वाद्य मंच, रास मंच आदि पर जितनी भी सखियां एवं दासियां हैं उन सबको वो सुपरवाइज करती है। पर्यवेक्षण यानी पर्यवेक्षण नहीं तो सुपरवाइज, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है तुंगे विद्या। तो इनका भाव जो है वो प्रधान भाव विप्रलंब है। विप्रलंब का अर्थ क्या होता है? जब प्रियतम से विरह होता है यानी दूरी होती है तो एक अलग प्रकार का भाव जागृत होता है। जो मिलन में जो भाव होता है वो भी एक आनंद का भाव होता है, लेकिन मिलन के बाद जब प्रेम, लगाव, आसक्ति हो जाती है और प्रेमी लोग बिछड़ जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का तीव्र, कई गुना, करोड़ों गुना अधिक भाव, प्रेम का निर्माण होता है, जो मिलन में भी अनुभव नहीं होता उसका, जो दूर से होता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे प्रभु रामचंद्र ने मामगाची में यानी मोदद्रुम द्वीप में प्रभु रामचंद्र ने वनवास किया था सीता के साथ। तो वहाँ पर वो जो मोदद्रुम है, एक वृक्ष था उधर, अभी नहीं है वो, उसका उद्धार हो गया प्रभु रामचंद्र के सानिध्य से। तो वहाँ पर बैठकर वो वनवास में बैठे थे पेड़ के नीचे, पति पत्नी। तो प्रभु रामचंद्र मुस्कुरा रहे थे। तो सीता जी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसी जगह पर मैं कलयुग में अवतार लेकर आने वाला हूँ, और मेरे पिताजी जगन्नाथ मिश्रा होंगे, और मेरे माताजी सच्ची माता होंगी, और मैं अंतरद्वीप में जन्म लूँगा, फिर मैं बाल लीला करूँगा, फिर मैं क्या कहते हैं, उद्दंड भाव यानी गर्वीले निमाय पंडित की लीला करूँगा, फिर मैं दीक्षा लूँगा, फिर मैं भक्त बनूँगा, फिर हरिनाम कीर्तन करूँगा, फिर नवद्वीप को फिर आनंद के सागर में डुबो दूँगा, फिर मैं विवाह करूँगा, और फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, और 24 साल की उम्र में तुम्हें छोड़ दूँगा, संन्यास लेकर मैं चला जाऊँगा। तो एकदम कथा तो अच्छी चल रही थी, अचानक ये बात पे कथा रुक गई। सीता देवी ने कहा क्यों? तो सीता देवी जब पूछती है
कि आप मुझसे विवाह करेंगे तो मेरी गृहस्थी में कुछ कमी होगी क्या, इसलिए आप छोड़ के चले जाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र ने तभी सीता देवी को विप्रलंब भाव का पूर्ण विवरण सुनाया है कि विप्रलंब भाव क्या होता है और कैसे ये मिलन के भाव से भी कितना अनंत गुना श्रेष्ठ होता है। ये पूरा विवरण जब सुनाया सीता देवी को, अभी वो लंबा वर्णन है, तो सब सीता देवी शांत हो गई कि भगवान क्रूर नहीं है, भगवान दुष्ट नहीं है, ऐसे ही किसी को बहकाना फिर छोड़ के चले जाना। गोपियाँ क्या कहती है अपने विरह में, हाँ अगर छोड़ के जाना था तो दिल क्यों लगाया, हम पहले अच्छे थे ना, पहले अच्छे थे हम, अपने जीवन में आपने प्रवेश किया तब से हम आपके ऊपर आसक्त हो गए और आप छोड़ के चले गए, कैसे निर्मोही और दुष्ट हो तुम। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है, ऐसे भी गाते हैं। क्या करें, विवश है वो प्रेम से, भूले चाहे याद रहे वो काम हमारा है, हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है। तो ये विरह है, इसमें क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, लेकिन प्रेम कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है। तो वो विप्रलंब भाव है, हाँ? इसको परकीय भाव भी कहते हैं। एक होता है स्वकीय भाव, स्वकीय यानी पति पत्नी के बीच में ऑफिशियल प्रेम। अगर वो कहीं एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठेंगे हाथ में हाथ पकड़कर, कोई उसमें आक्षेप नहीं लेगा, ये पति पत्नी है, विवाह हो गया तो और क्या है। कहीं घूम रहे समुद्र किनारे, नदी किनारे घूम रहे हैं, बैठे हुए एकांत में, स्वकीय है, उसमें कोई गलत कुछ नहीं है और कोई आक्षेप पारे भी नहीं, कोई आक्षेप लेगा भी नहीं। लेकिन शादी के बिना अगर कोई बैठा है तो बोलेंगे क्या कर रहे हैं तुम लोग, कौन हो, तो उसको कहते हैं परकीय भाव। परकीय भाव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एकदम हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट लेवल पे है, कोई समाज का बंधन नहीं है फिर भी प्रेम है, उसको परकीय भाव कहते हैं। और वो परकीय भाव का जो क्या कहते हैं परवर्जन, जो विकृति जो यहाँ आती है ना, तो वहाँ पर वो व्यभिचार के रूप में प्रकट होती है, इलिसिट सेक्स के रूप में, जो एकदम निंदनीय है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारा वर्ल्ड जो है ना वो एकदम उल्टा है, ऊर्ध्वम मूलाधः शाखम। नदी किनारे अगर पेड़ होगा तो पेड़ की शाखाएं ऊपर होगी, लेकिन प्रतिबिंब में कहाँ दिखेंगी, वो सबसे नीचे दिखेगी। तो पेड़ की जो सबसे ऊंची शाखा है तो नदी के पानी में कैसे दिखेगी, सबसे नीचे। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो उच्च चीज़, सर्वोच्च चीज़ है, एकदम सर्वोच्च, अति उत्कट, वो यहाँ की सबसे घिनौनी चीज़ है। इसका अगर नकल करेंगे आप तो वहाँ से जब यहाँ आती है वो विकृत होके आती है। इट कम्स हियर आफ्टर बिकमिंग परवर्टेड। तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ से ये बात आई, सीता माता को बताया, सीता माता को उन्होंने ये बताया। तो ये इस तरह का भाव है, हाँ। तो परकीय स्वकीय बता रहा था आपको मैं, एक्चुअली स्वकीय परकीय का। तो जब रुक्मिणी का विवाह हुआ, सत्यभामा का हुआ, तो वो स्वकीय रस की लीला है। सारी रानियां जो है वो स्वकीय रस में, लेकिन गोपियाँ उनकी पत्नी नहीं थी, तो गोपियों के साथ जो भी संबंध यहाँ पर हुआ है वो परकीय रस में है। और परकीय रस जो है उसकी जो अनुभूति है, जो प्रकटीकरण है, ये ब्रज का एक विशेष लक्षण है। खास करके बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, यहाँ पे परकीय रस का प्रधानता है। यहाँ तक कि एक बार गोपियों की, कृष्ण की, राधा रानी की शादी होने की तय हुई थी, फिक्स होने को जा रहा था, मतलब सब लोगों का शादी होने वाला था। तो उस समय सबने कहा कि पूर्णमासी हमारे गुरु हैं, तो वो मुहूर्त निकालेगी सबका। लेकिन पूर्णमासी ने जब देखा कि अभी ये सही समय नहीं है, अभी परकीय भाव का समय है, अभी विवाह हो जाएगा तो पूरा ब्रज का परकीय भाव जो है वो सब समाप्त हो जाएगा। परकीय भाव मतलब क्या, चुप चुप के मिलना, इशारे करना, कोयल बन के मिलना, तोता बन के मिलना, संदेश भेजना मोर के साथ या तोता के साथ, फिर चुप चुप के मिलना, रात को रोना, ये सब जो है ना वो परकीय भाव के लक्षण है। स्वकीय भाव, अगर मैं मेरी पत्नी को मिला तो कोई उसमें कोई आक्षेप नहीं लेगा, आई विल गो एंड मीट, दैट्स ऑल, शी कम्स एंड मीट्स। तो ये परकीय भाव यहाँ पर बहुत प्रधान है, और सारी गोपियाँ जो है वो परकीय भाव की नायिकाएँ हैं, कृष्ण उसके नायक हैं। ठीक है, आगे तो ये उनके बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ये जो डभारा गांव है, डभरारो, इसमें कई
पवित्र क्षेत्र हैं। ये भगवान की, वह आपको लगा होगा कि अरे मैंने वो सूखे कुंड में क्यों आके लेके गया, आपको दिखाया, भरा हुआ होता तो मुझे आनंद आता देखने के लिए, लेकिन विशेष रूप से आपको मैंने धूप में चलाया और वो दिखाया, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको वो भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर लोग आएंगे, कुछ उधर कुछ होगा साधन, तो फिर वो बना रहेगा। अगर लोग नहीं आएंगे तो फिर कोई नहीं रहेगा वहाँ पर। फिर वो, मैंने उसको पानी भरा हुआ देखा है, कैन यू इमेजिन, पूरा पानी भरा हुआ देखा है मैंने। क्योंकि एक समय पर वो पूरा ज़मीन हो गई थी, तो परम पूज्य रमेश बाबा महाराज ने उसका जीर्णोद्धार किया। जो सीढ़ियाँ बनी है ना वो पत्थर की, वो सब उन्होंने बनाया है। पूरा पानी भर के बहुत सुंदर दृश्य बनाया था उसका, बट नो मेंटेनेंस। अभी क्रिकेट का ग्राउंड हो गया वो, बीच में पिच है क्रिकेट का, 3 स्टंप भी लगे हुए हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन रत्नकुंड जो है बहुत 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 ही महान जगह है, क्योंकि जो मेन जगह है ना जहाँ पर भीड़ होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। लेकिन ब्रज में ऐसे कई स्थान हैं जो बहुत गुप्त स्थान है, बहुत लीलाएं वहाँ पर हुई है भगवान की, लेकिन लोगों में इतनी प्रचलित नहीं है। इसलिए भीड़ वहाँ होती है जहाँ पर लोगों को पता है। तो श्री जी मंदिर सबको पता है, लेकिन मान मंदिर इतना नहीं पता है, तो मान मंदिर में बहुत कम लोग पहुँचते हैं। ग्याबरकुंड में भी बहुत कम लोग पहुँचते हैं, और चिक्सोली और डबारा और कमाई और सुनेरा, ये गांव में तो कोई बहुत कम लोग पहुँचते हैं। ज्ञान होना चाहिए ना पहुँचने के लिए। आप कहाँ पहुँचते हो? जहाँ आपको पता है यहाँ पर अच्छा है तो आप जाते हो देखने के लिए। तो डबारा एक उत्कट विलेज है। इसमें कृष्ण ने एक बार बरसाने से उनको सगाई के शगुन के मोती भेंट दिए गए। बरसाने से यानी वृषभानु महाराज के घर से राधा रानी की सगाई के नाम से वृषभानु महाराज ने 1 लाख मोतियों की माला बैलगाड़ी में भर के पुरोहित के ब्राह्मण के साथ में नंदगांव भेजे थे कि ये हमारा आपका प्रपोजल है, आपने जो भी कुछ किया है हल्दी लगाने का काम, वो हमें मंजूर है, वी आर रेडी फॉर दैट, लोग गुस्सा नहीं है। तो उसमें जो भी उन मोती भेजे, तो वो मोतियों की क्वालिटी देखकर नंद महाराज यशोदा बहुत अचंभित हो गए। इतने उच्च कोटि के मोती, इतने बड़े बड़े, इतने प्रकाशित तेजस्वी मोती हमारे पास तो नहीं है। इसका कारण यह है कि नंद महाराज भी बहुत ऐश्वर्य संपन्न हैं, लेकिन राधा रानी के घर पे होने से वृषभानु महाराज नंद महाराज से कई गुना अधिक श्रीमंत हैं, कई गुना। क्योंकि राधा रानी सारे श्री का स्रोत है, उन्हीं से श्री कृष्ण को भी प्राप्त होती है। तो वो जो मोती वहाँ से आए ना, नंद बाबा के कृष्ण जन्म में जो भी लुटाए गए रत्न और सब, राधा रानी के जन्म पे इतने लुटाए गए कि पूरे ब्रज में जमीन पर सब जगह रत्न ही रत्न थे। 8 प्रकार के रत्न जो है वो रोड पे बिखरे हुए थे। कितना ऐश्वर्य राधा रानी के जन्म पे प्रकट हुआ, क्योंकि वृषभानु महाराज ने एक एक करके सारे भंडार खोले। कभी मोतियों का खोला, फिर हीरों का खोला, फिर पाँचों का खोला, फिर क्या नीलमणि का खोला। ऐसे 8 प्रकार के विशिष्ट मणि होते हैं, और एक एक का खोल के ऐसा लुटा दिया सबको, झोली झोली भर भर के मोती दे रहे, और वो लेके जा रहे, देख रहे वाह कितना मोती मिला। ऐसा करके खबर मिलती है कि अभी हीरो का भंडार खोल दिया है, तो मोती वहाँ फेंकते हैं और भागते हैं और हीरे जमा करते हैं, और हीरे को दिखते रहते हैं, वहाँ पर हीरे, तो उसमें बोल रहे नीलमणि खुल गया अभी, तो फेंकते हैं। इस तरह से दिव्य योजना से राधा रानी के जन्म के अवसर पर पूरे ब्रज भूमि में, पूरे बरसाना के आगे नंदगांव बरसाना सारी भूमि पर अनेक प्रकार के रत्न भरे हुए थे। तो ये राधा रानी के घर का ऐश्वर्य है। तो मोती देखकर वो परेशान हो गए, कभी हमको रिटर्न देना है तो हम क्या देंगे, एटलीस्ट बराबर का देना चाहिए, या हमारे पास ऐसा कुछ स्पेशल होगा जो इससे थोड़ा पावरफुल होगा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमारे पास तो ना बराबरी का चीज़ है, ना इसमें भी बराबरी के मोती हैं। तो अपने पिताजी को माताजी को परेशान देखकर कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, थोड़ा मोती मुझे दे दो, मैं खेत में बोलूँगा उसको दूध दही घी सब डालूंगा, ब्रज व्रज वगैरह। और मैंने देखा है कि एक चावल के 200-250 चावल बनते हैं, तो एक मोती के 250 चावल मोती बना देंगे, तो क्या है। तो वो जोर से हंसते हैं क्यों नहीं हंसेंगे, मोती कहाँ बनते हैं, समुद्र के तले में बनते हैं वो। और समुद्र बरसाने में वृंदावन में कहीं है क्या, बहुत दूर है समुद्र। तो वो लोग ढहा के मार के हंसते हैं, बोले बेटा वो मोती खेत में नहीं होते, मोती में अनाज होता है, चावल और गेहूँ वगैरह होता है,
लेकिन मोती खेत में नहीं होता है, मोती तो समुद्र में होता है, तो समुद्र तो आया है नहीं, तो तू चुप बैठ, कुछ मत कर, पैक करके रख देते उसको। तो रात में आके कृष्ण जो है वो उसमें से मोती चुरा लेते हैं, एक आध दो माला लेते हैं, तोड़ते हैं, और सब सखाओं को लेकर घर के पीछे उसको बो देते हैं। ही सोज द पर्ल्स। तो सभी दोस्त के घर से चुन चुन के लाते हैं, दही दूध मक्खन सब उसको देते हैं, रज रज में गड्ढा खोदते हैं, और अगले दिन बाबा को बोलते हैं बाबा चलो मोतियों से खेत लहरा रहा है, तो और जोर से हंसते हैं। मतलब बालक क्या कहे अभी, बालक है ना वो, क्या कहे बालक को, नहीं आप देखने को आओ। तो लगा क्या टाइम पास है ये, तो बाल हट्टे तो क्या करेंगे, चलो मैया बाबा को हाथ लेके जा रहे हैं। मैया बाबा अभी हंस रहे हैं, क्या बालक का हट है अभी, क्या खेत में क्या दिखेगा उधर, हमारे मोती तो गए। एक बीच में बताने को भूल गया मैं, उनको सुबह पता चला कि कुछ मोती गायब है, लेकिन उनको पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि हमारा चोर जो है, चोर शिरोमणि, चौर अग्रगण्य हमारे घर में। तो वहीं पर इंक्वायरी किया, तो कहा मैंने चोरी नहीं किया, मैंने लिया उसको, मैंने लिया और बोया। आप चिंता मत करो, आपके लिए ही किया मैंने काम, आप देखो भी आके देखो। तो वो इतना संकोच में थे कि नहीं आने का मूड था उनका, लेकिन फिर भी गए। अब गए तो क्या देखा, अनंत मोती लहरा रहे हैं, एक एक पौधे पर सैकड़ों मोती लहरा रहे हैं, वैसे के वैसे चमकदार जैसे बोए थे। अभी उनको लगा कि अच्छा हुआ अपने मोती वेस्ट नहीं हुए, तो मल्टीप्लाई हो गए। तो अब नहीं बोला कि बालक है, उसको समझ में नहीं आता है कि समुद्र में होता है जमीन में नहीं होता है, तुरंत बोले बिनो उसको बिनो, सब लोग बिनने लगे उसको। वही समझा रहे थे ना कि बालक बेटा ये तो समुद्र के नीचे होते हैं, ये तो जमीन पे नहीं होते हैं। अभी कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, तर्क वितर्क नहीं कर रहे, अभी तुरंत सब लोग इकट्ठा किया पूरा और उसको बना के भेज दिया उनको कि इक्वल रिटर्न गिफ्ट हो गया उनका। वैसे ही बैलगाड़ी, वैसे ही माला बना के ब्राह्मण को लेकर भेज दिया। तो उधर भी वो लोग एंग्जाइटी में थे कि हमने भेजा तो है लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, अगर पसंद नहीं रिश्ता तो क्या होगा। तो लेकिन देखा कि मोती आए रिटर्न में, तो खुश हो गए कि भाई ठीक है, हमने जो भी किया अच्छा किया, उनको पसंद है। तो वो जो मोती है वो राधा रानी आकर वो कुंड है ना उधर बोए, तो मोती निकले होंगे ना, मोती इधर भी मोती बोए तो मोती निकले, यहाँ पर भी मोती आने चाहिए ना। यस और नो? लेकिन नो, आंसर नो है उसका। राधा रानी ने मोती बोए और हीरे उगले, डायमंड्स निकाले, इसलिए उसका नाम है रत्न कुंड। और वहां जब मोती उगाले ना, मोती उगले, उसका नाम है मोती कुंड। तो बताओ अभी राधा रानी ज्यादा पावरफुल है कि कृष्ण? राधा रानी ने, कृष्ण ने मोती से मोती उगाले, राधा रानी ने मोती से रत्न उगाले, ये राधा रानी की शक्ति है। तो ये दोनों कुंड जो है, मोती कुंड और रत्न कुंड, ये कृष्ण के समय नहीं थे। यहाँ पर मोतियों की खेती हीरे निकालने के लिए की गई थी, वहाँ पर मोतियों की खेती मोतियों को निकालने के लिए की गई थी। लेकिन वज्रनाभ नाम के एक व्यक्ति है, वज्रनाभ कौन है? वो कृष्ण के जो सबसे बड़े पुत्र है ना, ज्येष्ठ पुत्र, कौन है उनका नाम? आपको कृष्ण के पास जाना है? कितने लोग को जाना है? तो जिनके घर में समझो अभी आपकी बेटी है, क्या नाम उसका? तुलसी, उसका अगर विवाह करने का प्रस्ताव हुआ तो खाली लड़का देख के आप भेज देंगे उसके घर में? हाँ, पूछेंगे नहीं घर पे कौन है, मैया है कि बाबा है कि भैया है कि बहन है कि दादी है दादा है, क्या क्या करते हैं, व्यवसाय क्या उनका, क्या खाते पीते हैं, खाते पीते घर के है कि ऐसे ही है, कर्जा में है कि बिना कर्जा के, सब देखेंगे ना, सब पूछेंगे आप। और वो भी आपको बोलेंगे हमारा जो चाचा है ना वो मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, वो भी बोलेंगे आपको पूरा जानकारी देंगे। और बोलेंगे एक हमारा जो काका का पुत्र है ना वो अमेरिका में है, वो सैन डिएगो में बड़ा अफसर है, ऐसे सब वो अपने आपको जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी करने के बाद में आप उनका विवाह करेंगे। और आपको अगर कृष्ण के फैमिली में जाना है तो मैंने किसका पूछा अभी इनको? वज्रनाभ है ना। आपको पता होना चाहिए कृष्ण का पूरा परिवार, हर एक का नाम नहीं याद रखा, क्योंकि कृष्ण के परिवार को नाम का याद करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि कृष्ण को कितनी पत्नियां थी? 16,108 ऑफिशियल पत्नियां, ध्यान रखना। कृष्ण की ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज होता है ना कोर्ट में, वो खाली 16,108 है। और अनऑफिशियल कितनी है?
अनऑफिशियल ऐसा है, अनऑफिशियल में बहुत कैटेगरीज है। अच्छा है विषय ये। अनऑफिशियल ऐसा है कि कृष्ण छोटे से बालक थे, जब बालक रूप में नंदगांव में खेलते थे, तो एक बार सिंधु नरेश बिमल राजा की तरफ से आए दूत, क्योंकि उनको बताया गया था कि तुमको 3 करोड़ कन्या होगी, तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है, ऐसे एक मुनि ने बताया उनको, विजिटिंग मुनि ने ध्यान करके बताया कि तुम्हारे नसीब में तो पुत्र नहीं है, लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए 3 करोड़ कन्या होगी आपको। तो वो टेंशन में आ गए कि 3 करोड़ कन्या होगी तो अच्छा है, लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, शादी ये आपको एक है, तुम्हें कितना टेंशन है, पता नहीं कितना गोल्ड इकट्ठा करके रखा आपने एक के लिए। 3 करोड़ का कैसा करेंगे, राजा होगा तो क्या हुआ, राजा को भी 3 करोड़ कन्या होगा तो टेंशन होगा ही। तो उनको बताया गया था कोई बात नहीं, 3 करोड़ का आपको मैं देख रहा हूँ भविष्य में कि कृष्ण भगवान आपके पुत्री के साथ विवाह करेंगे सबके साथ। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कृष्ण ने एक रूप लेकर वो सिंधु नरेश गए, एक रूप में यहाँ पर लीला चलती रही, और वो गए वहाँ पर सिंधु नरेश में, और उन्हें 3 करोड़ रूप धारण करके 3 करोड़ कन्याओं का एक साथ विवाह किया। ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। फिर उनको हवाई मार्ग से लेके आए, वो काम्य वन में लेके आए, और वहाँ पर 3 करोड़ महल बनाए, और हर एक महल में वो एक रूप में एक पत्नी के साथ रहे, सिंधु कन्याओं के साथ, नरेश बिमल कन्याओं के साथ, और वहाँ पर फिर बिमल कुंड का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने सब बच्चों को चुराया था ना, ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुराया था, तो कृष्ण ने कैसा मौका लिया, पूर्णमासी ने तो कैंसिल किया ना सबका विवाह। सब गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण पति बने, कृष्ण चाहते थे कि उनकी इच्छा पूरी करें, लेकिन पूर्णमासी ने परकीय रस की महत्व को देखकर वो बोला कि वो स्टार्स अच्छे नहीं, अभी दिस इज नॉट राइट टाइम, अभी मत करो आप, उनका गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। तो सारे गोपियों का, सारे ग्वाल बालों के साथ, कृष्ण के साथ जो भी कुछ था वो कैंसिल हो गया पूरा। लेकिन कृष्ण को पता था कि सारी गोपियों के मन में यही है कि मेरे साथ विवाह हो, तो सबकी इच्छा तो पूरी करनी है। तो कृष्ण ने क्या किया, जब सभी सारे ग्वाल बाल जितने भी थे सब चोरी हो गया ना, ब्रह्मा जी ले गए, बछड़े बच्चियां भी ले गए, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को सारे सारे गोप बालकों में, बछड़े बच्चियों में विस्तारित कर दिया। तो अभी हर घर में जो ग्वाल बाल है वो कृष्ण है, लेकिन वो अपने रूप में है, जैसे मधुमंगल अपने रूप में है, सीदामा अपने रूप में है, लेकिन वो सब कृष्ण है, सबके घर में कृष्ण कृष्ण ही है। और सब गायों के बछड़े जो है वो भी कृष्ण है, बच्चियां भी कृष्ण है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेम लग रहा है अपने बालकों के प्रति। और माताओं को जो कृष्ण के प्रति प्रेम लगता था वो अभी ये इस समय लग रहा है। अपने जब पुत्र नॉर्मल थे, रियल पुत्र थे, तभी भी उनका कृष्ण से अधिक स्नेह था अपने पुत्र से, लेकिन अभी एक साल में उनको कितना कृष्ण पर स्नेह था, उतना स्नेह बालक पे अनुभव हो रहा है उनको पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन हमको पता है, अभी सुखदेव जी ने बताया, इसलिए क्योंकि सब कृष्ण थे वो, इसलिए कृष्ण का प्रेम का अनुभव हो रहा है। उस समय जो कृष्ण स्वयं थे ना, जो कृष्ण के रूप में थे, है ना, और बाकी सब अलग रूप में थे। जो नंद बाबा के कृष्ण थे, उन्होंने कहा पिताजी को, पिताजी अभी अच्छा मुहूर्त है, सबका विवाह कर दो। होशियार है ना कृष्ण, बहुत होशियार है, एक पत्थर में अनेक तीर मार लेते हैं वो। तो सारे जितनी करोड़ों 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 गोपियां थी ब्रज में, उन सबका विवाह योग्य योग्य ग्वाल बालों के साथ हो गया। यानी किससे हुआ, कृष्ण से हुआ। है समझ में आपको? तो कितनी पत्नियां हो गई मुझे तो पता नहीं, रिकॉर्ड कितना है उसका, ऑफ रिकॉर्ड है ना वो, अनरजिस्टर्ड है वो, तो आई डोंट नो। तो ऐसे हम सब लोग भी कृष्ण की पत्नियां हैं, हम पुरुष भी और आप स्त्री भी, ये सब कृष्ण की पत्नियां हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं। हम सब स्त्री भाव वाले हैं, चाहे पुरुष शरीर में हो, लेकिन मूल रूप में हम सब लोग स्त्री हैं। स्त्री किसको कहते हैं? स्त्री उसकी व्याख्या है, एक तो है विस्तारिती इति स्त्री, यानी जो विस्तार करती है, यानी गृहस्थी में वो आने के बाद में बच्चे पैदा होते हैं, वो संख्या बढ़ाती थी। एक स्त्री का अर्थ है जो टू बी एंजॉयड, कोई व्यक्ति के आनंद के लिए है वो। तो हम सब लोग कृष्ण के आनंद के लिए हैं, इसलिए हम सब लोग स्त्री हैं, और उसमें परिपूर्णता है। जो पुरुष शरीर में हमको लगता होगा कि अरे हम तो पुरुष हैं, हम तो वैसे हाउ कैन आई बी एंजॉयड, आई एम द एंजॉयर मैं पुरुष का मतलब एंजॉयर। हाँ,
लेकिन वो कोई पुरुष नहीं है। जो हमारे शरीर में ना निपल्स, वो निपल्स का होना ये बता देता है कि हम स्त्री हैं। अर्जुन के शरीर पर निपल्स नहीं थे, वॉज अ रियल पुरुष। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर, वो एस्ट्रोजन भी होता है और टेस्टोस्टेरोन भी होता है, सब होता है। तो वी आर नॉट एक्चुअल मैन, वी आर ऑल्सो स्त्री। तो प्रथम पुत्र जो है ऑफिशियल ज्येष्ठ रानी का, ज्येष्ठ रानी कौन है? रुक्मिणी। उसका प्रथम पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न का विवाह जो है वो मामा की लड़की के साथ में हुआ, यानी रुक्मा के बेटी के साथ में हुआ। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, नाम क्या है उसका? एनीवे, तो प्रद्युम्न का जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? अनिरुद्ध। वो मन के देवता हैं अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का विवाह जो है वो रुक्मी के ग्रैंड डॉटर से हुआ। उसका नाम था उषा। बड़ी लंबी कहानी, आप कभी दशम स्कंद पढ़ो, बहुत रोचक फिल्म स्टोरी है वो। हम सब लोगों को लव स्टोरी पढ़ने को अच्छा लगता है, तो आपको लव स्टोरी पढ़ने का अगर खूब चाव है, दशम स्कंद पढ़ो आप। लव स्टोरी पूरी अलग अलग प्रकार की लव स्टोरी है, बहुत आपको रिझाएगी वो। तो अनिरुद्ध और उषा का जब विवाह हुआ तो उनको पुत्र हुआ, उसका नाम है वज्रनाभ। तो कृष्णा का ग्रेट ग्रैंडसन है वो। तो वज्रनाभ की बात कहाँ से निकली थी बताओ? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितने सतर्क हो। कृष्ण कथा को ना एकदम अटेंशन में सुनना चाहिए, क्योंकि कथा में कभी भी एक होता है मेन आख्यान या मेन सब्जेक्ट होता है, और कभी कभी उपाख्यान होते हैं। उपाख्यान के बाद में फिर आख्यान में आते हैं। तभी आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से उपाख्यान शुरू हुआ था। वज्रनाभ का नाम इसलिए आया कि जब वज्रनाभ का जन्म हुआ तो सारे यादव लोग का नाश हो गया ना। तो कहते हैं उस समय वज्रनाभ अपने माँ के गर्भ में थे, इसलिए उनका नाश नहीं हुआ, बाकी सारे यादव नष्ट हो गए। इनका जन्म होने के पहले यादव को नष्ट होगा था, कि इनकी माता थी उषा देवी। तो कृष्ण का उनका मिलन नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन उनको भगवान ने संदेश देकर रखा था पांडवों के माध्यम से। पांडव जब चले गए ना, तो पांडव ने बच्चा बालक परीक्षित को राज सिंहासन में बिठाया, जो अभी संपर्क करने लायक नहीं है, इंस्ट्रक्ट हिम,